सासाराम के एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी के तबादले के बाद अब उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सासाराम के अग्नि की विद्यालय परिसर में रिलायंस क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस फेयरवेल कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने डॉक्टर नेहा कुमारी को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी और उनके कार्यकाल की सराहना की। बता दें कि डॉक्टर नेहा कुमारी का तबादला कटिहार के उप विकास आयुक्त के पद पर हुआ है। विदाई समारोह के दौरान उन्होंने सासाराम में अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, यहाँ के लोग बेहद अच्छे और सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सासाराम में रहते हुए उन्हें भोजपुरी संस्कृति और भाषा को करीब से जानने का अवसर मिला। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सासाराम के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक भी नजर आया। लोगों ने डॉक्टर नेहा कुमारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि डॉक्टर नेहा कुमारी ने दिसंबर 2025 में सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदभार संभाला था और अगस्त 2026 तक करीब 8 महीने तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को लेकर भी सक्रियता दिखाई। अब प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनका तबादला कटिहार उप विकास आयुक्त के पद पर किया गया है। मेरा आज लॉयंस क्लब के द्वारा यहाँ विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसके लिए लॉयंस क्लब का बेहद आभार। और भले वो आयोजक रहें पर सभी समितियों और समाज के लोगों ने सहभागिता की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कैसा आपको यहाँ रह करके कैसा लगा? लोग कैसे लगे? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। भोजपुरी कल्चर की ब्यूटी समझ में आई और मोर और लेस अब मैं तो भोजपुरी ठीक ठाक बोल भी लेती हूँ घर में। लोग आते थे अपने परिवार लेके, बोलते हमारे फसल कटाई कि ना कटाई, हम घरे जाई, हमारे काम होई कि ना, जिस तरह से तो मोर और लेस भोजपुरी में जो बच्चे से थोड़ा ठीक ठाक तरीके से बोलने आ गई है। अगर मौका मिला तो फिर पूरा सासाराम आना चाहिए। बिल्कुल, माता तारा चंडी बुलाएगी और जो हमारे बॉस हैं जहाँ से पोस्टिंग आती है उनका आदेश हुआ तो मैं यहाँ आऊँगी। ऑफिसर की जहाँ पोस्टिंग आती है जाना ही होगा, पर मैं दोबारा यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस मंडल में थे आप, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देके जाना चाहेंगे? सासाराम के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और पढ़ाई के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में अपना नाम करें और रोड सेफ्टी रूल्स जो हैं उसका पालन करें। अक्सर मुझे बहुत दुख होता है जब रात में एक्सीडेंट होने की सूचना आती है, क्योंकि रोहतास सासाराम शहर का जो एक स्ट्रक्चर है, संरचना ही ऐसी है कि एनएच के बीचों आसपास में शहर बसा हुआ है और बड़ी कहीं ना कहीं अभी तो ओवरब्रिज भी बन गया, फिर भी मैं नहीं मानती कि सिर्फ ट्रक की वजह से दुर्घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं सासाराम के लोग जो हैं वो सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चला रहे हैं या शॉर्टकट लेने के चक्कर में या अंडरपास का ध्यान नहीं रखते हुए। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सासाराम में जो एक्सीडेंट का रेशियो है ना वो कम होना चाहिए। आंकड़े मुझे दुख देते हैं, तो ये संदेश दूंगी। और बाकी यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट और पढ़ाई में अच्छा कर ही रहे हैं और अच्छा करें, और ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स।